एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। डिस्क्लेमर। The video I am showing here is not for commercial. Reading and making this video just for my hobby. डिस्क्लेमर डाल दिए। आई एम अब आगे। अब मैं जा सकता हूँ झारखंड की हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ झारखंड। लाइन बाय लाइन it an audiobook. The history and culture. The history and the culture of Jharkhand has a glorious tradition from ancient to present. Tribal society has given an important and invaluable contribution in the creation of history and rich culture of the Jharkhand. To know and understand the culture of this place, a multiplicity of the historical sources related to the emergence and development of the civilization in this region from prehistoric times to modern times is found. There is a substantial and considerable amount of the evidence related to the archaeological and literary sources available to get deep inside the life of the people of the Jharkhand. हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्कोलॉजिकल क्या क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं और लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल है to understand and pursue the history and rich culture of the Jharkhand. The population of Jharkhand has been found to have physiological characteristics of all the major human species the world like Negroid, Mongoloid, and Caucasoid and Protosteroid. यहाँ बता रहा है यहाँ बता रहा है कि जो मेजर ह्यूमन स्पीसीज यहाँ ऑफ द वर्ल्ड उसमें से नेग्रोइड आता है, मैंगलोइड आता है, कॉकसाइड आता है, प्रोटोस्टोलाइड और प्रोटोस्टोलाइड डिस्ट्रॉय क्या असुराद प्रीडोमिनेंस जो असुर का जो डोमिनेंट था इन द ट्राइबल पॉपुलेशन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एंड द झारखंड हैज बिकम द फोरग्राउंड फॉर द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द tribes and their culture. The archaeological and the literary sources as well as traditional genealogies. यहाँ बता रहा है कि नहीं आगे बढ़ता द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द ट्राइब क्या करता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल क्या करने के लिए जाने के लिए रीजन को बेटर है दस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस अवेलेबल है इन न्यूमेरस एंड लार्ज नंबर्स में Archaeological sources. The earliest evidence किसका archaeological sources have been found in the Jharkhand region as Paleolithic stone. Paleolithic stone का जो सबसे पहला archaeological evidence है वो पाया गया वो उसका evidence date back to 100 BC. 1 lakh BC आएगा. Paleolithic tools have been obtained from the Hast Kutar. This should be called as Hast Kutar.
बोकारो एंड इसको, सरैया, रहम एंड देहोंगी, इन सारे जगहों से पैलेयोलिथिक स्टोन टूल्स पाए गए थे। पैलेयोलिथिक स्टोन टूल्स क्या हुए थे? पाए गए थे। कहाँ से पाए गए थे? हस्त कुठार। फिर कहाँ से? इसको से। फिर कहाँ से मिला था? सरैया से मिला था। फिर कहाँ से मिला था? रहम एंड देहोंगी से मिला था। ये सारे जगह हैं, एक्सेट्रा डिवीजन ऑफ द एक्सेट्रा डिवीजन ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो मैक्सिमम जगह हैं या बोकारो और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेजरली इसको यहाँ ये बोकारो में है। बाद बाकी सारा ये यहाँ से यहाँ तक का जो जगह है ये हजारीबाग में आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टोन स्टोर क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? एम्पल एविडेंस। किस चीज़ को लेके? एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्राइब्स को लेके। कहाँ पर? झारखंड में। तो स्टोन एज के जो टूल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को एविडेंस प्रोवाइड करता है ट्राइब्स के एग्जिस्टेंस को लेके झारखंड में। एग्जीबिशन कब किया गया था झारखंड के इसको में? 1991 में। और इससे क्या मिला वहाँ पर? स्पेसिमेन मिला। किस चीज़ का? पेंटिंग ऑन स्टोन। एक स्टोन में पेंटिंग का एक्सकेवेशन के बाद 1991 में मिला था, जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट टू नेचुरल केव्स। ये इससे पता चलता है कि दो नेचुरल केव्स जो है हजारीबाग में मिला था। वो लोग केव में रहेगा तो जब बोरिंग हो रहा होगा तो क्या करेगा? पेंटिंग करेगा। और अभी किस में करेगा? पत्थर में करेगा। अपार्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द फॉरगॉटन हिस्ट्री, फॉरगॉटन फिगर हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिस रीजन। टूल्स यानी कि जैसे कुल्हाड़ी, एक्स, स्क्रैपर, मेंढक, तक्षनी, ये सब भी रिसीव हुआ है। कहाँ से? सात पहाड़, सरैया, राहम, देहंगी, अनगोला। ये वही सारे जगह हैं जो पहले भी ऊपर में बताया था मैंने। इसको सरैया, रहम, देहोंगी, ये सब हजारीबाग की जो जगह है इन्हीं सारे जगहों से टूल्स रिसीव्ड हुआ है, स्टोन टूल्स, जैसे कि इस एक्स स्क्रैपर, मेंढक, तक्षनी, एक्स स्क्रैपर, मेंढक, दक्षिणी, ये सारे टूल्स पहले भी वहीं से प्राप्त हुए। उसके अलावा भी कुछ कुछ जगह है जैसे कुसुमगढ़, बड़का गांव, ये सब भी हजारीबाग में ही है। बांस नगर, मांडू, देसगढ़, करसो, परसाडी, बरगुंडा, राजरप्पा, ये सब प्लेसेस ऑफ द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये सब से भी मिले हैं। हम्म, बड़का गांव, कुसुमगढ़, ये सब सारे प्लेसेस ऑफ हजारीबाग है जहाँ से हम लोग को और भी बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं। Paleolithic eggs जैसे स्क्रैपर, ब्लेड एक्सेट्रा have also been obtained from the शाहपुर, रंका काला, बजना झाबर, नाकगढ़ हिल, बालूगढ़ा एक्सेट्रा कहाँ पर है? ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। पैलेलिथिक एक्स, फिर स्क्रैपर, ठीक है, फिर ब्लेड है एक्सेट्रा, ये ऑप्टेंट हुआ है कहाँ से? शाहपुर। शाहपुर, फिर काला रंका काला, फिर बाजना, बजना झाबर, फिर नाकगढ़ हिल, फिर बालूगढ़ा। इन बालूगढ़ा लिख दिया है लेकिन ये बालूगढ़ा ही पढ़ाएगा। तो ये सब जो जगह है शाहपुर, रंका काला, बजना झाबर, नागढ़ा हिल, बालूगढ़ा, यहाँ से ये सब पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। और पलामू डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ पर हम लोग को एविडेंस मिला है। Evidence from the prehistoric rock sculpture and many natural caves have also been found from the भवनाथपुर, जो कि भवनाथपुर जो है गढ़वा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। भवनाथपुर
कहाँ पर है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। और दिस caves have आर्टिकल्स पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स एंड क्रिएचर्स ऑन देयर वेल। ये जो सारे कैप्स थे, यहाँ पर क्या क्या मिला? यहाँ आर्टिकल्स मिला है, उसको सामान मिला होगा। क्रिएचर्स ऑन देयर वॉल, वहाँ के जो वॉल्स है उनमें क्रिएचर्स कुछ ना कुछ बनाया हुआ था, उस वो सब उसको वहाँ मिला है। Remains of the 8th and 12th century Pal idols have been found from the Damdam and situated near the Dhobia D. Remains of the 8th and 12th century Pal idols have been found from the 8th and 12th century Pal idols have been found from the found from कहाँ से फाउंड किया हुआ है? एक दमदम से, दमदमा। और ये दमदम कहाँ पर है? धोबियाडी के नियर है। कहाँ पर है ये धोबियाडी? हजारीबाग में है। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धोबियाडी। धोबियाडी के बाद हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर भी मिलेगा। और बिन प्रतापपुर ब्लॉक। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट विच एक्सप्लेन करता है एक्सपेंशन ऑफ द, जो कि एक्सप्लेन करता है एक्सपेंशन ऑफ द बुद्धिज्म इन द रीजन। प्रतापपुर ब्लॉक प्रतापपुर ब्लॉक कहाँ का? प्रतापपुर ब्लॉक ऑफ द चतरा डिस्ट्रिक्ट। प्रतापपुर ब्लॉक ऑफ द चतरा डिस्ट्रिक्ट। चतरा डिस्ट्रिक्ट। The fort of the Mughal king was located. The fort of the Mughal king was located. Fort of the Mughal king is located. And evidence of a boundary wall. Evidence of a boundary wall of medieval fort was found from the Kolwa Hills near area in the Hunter's block of the Chatra district itself. Animals like buffalo and deer, etc., have been portrayed on it. Stone tools found in the archaeological excavation. Stone tools found in the archaeological station excavation from the sites such as चक्रधरपुर। चक्रधरपुर में भी archaeological excavation किया गया था, जहाँ पर जिसमें कि कुछ ना कुछ stone tools पाए गए हैं। Isadi, Barudi, Purnapani, Dungdungi, Saranga, etc., have been found in the western and the eastern Singhbum district. Neolithic pottery, stone hammer, stone axe, black colored pottery, or Dugni, door Nimdi, or Bonagada have been obtained from the confluence of the Sanjay and Son river. संजय रिवर और सोन नदी की जो संगम है बारोडी में, वहाँ पर क्या क्या मिला है? वहाँ पर मिला है नियोलिथिक पोट्री। पोट्री यानी कि मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन होता है, वो स्टोन का, पत्थर का हथौड़ा, स्टोन एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी, ब्लैक कलर पोट्री, काले कलर वाले जो बर्तन होते थे चित्रित किए हुए, वो मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? डुगरी से मिला है। डुगनी से मिला है। डुगनी इज अ प्लेस। निम्डी
हैव बीन ऑब्टेन। कहाँ से मिला है ये सब? संजय और सोन नदी के रिवर के जो संगम है वहाँ पर से मिला है। Even the 8th century articles have been obtained from the excavation done in 1894 AD from the Dhoviti and Dhoviti of the Hazaribagh in कोलवा हिल्स, जो कि फेमस है किस चीज़ के लिए? कालेश्वरी माउंटेन के लिए। उसके पास एक फेमस देवी टेम्पल है एट द टॉप ऑफ द हिल। किसके ऊपर? पहाड़ी के ऊपर। इट इज़ फेमस साइट। ये फेमस साइट है किसके लिए? एक हिंदू के लिए, फिर जैन के लिए, फिर जैन के लिए भी, फिर बुद्धिज़्म के लिए भी। बुद्धिज़्म पिलग्रिम इट हैज़ आल्सो बीन क्या है ये? इट हैज़ आल्सो बीन द सेंटर ऑफ द सिखिज़्म एंड बिलीव दैट गुरु नानक स्टेड एट दिस प्लेस। ये माना जाता है सिखों के द्वारा कि गुरु नानक ने इस जगह पे थोड़े वक्त के लिए निवास किया था। तो ये जो कोलवा हिल्स है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोलवा हिल्स या कोलेश्वरी माउंटेन दोनों ही नाम से जाना जाता है। बेसिकली वहाँ पर देवी टेम्पल है। कहाँ पर? टॉप ऑफ द हिल में। फेमस किस चीज़ के लिए है? फेमस सारे के लिए है, हिंदू के लिए, जैन के लिए, फिर पंजाबियों के लिए भी है। वो लोग उसको मानते हैं कि वहाँ पर एक वक्त में आए थे गुरु नानक और वहाँ थोड़े वक्त के लिए स्टे किए थे। और बुद्धिज्म पिलग्रिम के लिए भी वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या कहता है? इंक्लूड करता है स्टोन स्लेट फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द बुरहाडी and the banks of the Raru River. One located at Chaibasa found many knives made of the Neolithic stone. चाईबासा की जो नदी है वहाँ पर जो है ना पत्थरों के बने हुए चाकू बहुत सारे मिले हैं। फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एस सी रॉय ने रिसीव किया था ग्रे स्टोन चिजल, क्वार्टजाइट स्टोन, पॉलिश चिजल एंड आयरन एंड कॉपर सॉल्स एंड ब्रू हाथों से। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। चीजल का मतलब क्या होता है? चीजल का मतलब हिंदी में क्या है? ये चीजल का मतलब बताओ। इसने तो कुछ और ही बता दिया। हम्म, अच्छा छेनी चीजल कुछ नहीं, नहीं नहीं, ये आरी होगा। Evidence of the megalithic culture have been obtained from the Gidhor block of the Chatra district. Numerous relics of the Buddhism have been found from the site called the Idols of the Palamo. Evidence of the Buddhist stupa is found in a village called Karwa, Dhanbad, and many Buddhist monuments are also located in the Budhapur and Dalmi in the Dhanbad district. The ruins of the Siddheswar temple are located in the hills of the Budhapur. 13th inscription of the Asoka ने mention करता है अटाविक कास्ट को which were the tribes inhabiting or dwelling करता था सेम रीजन में। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा।